नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज का जो ग्रुप डिस्कशन होगा वह लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके, आप लोग को जो दिखाई दे रहा होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके। और इसमें जो है सो हम लोग इतिहास में जो है सो हम लोग ईसाई धर्म और पारसी धर्म तक जो है सो ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 13वां टॉपिक है और मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन। और आप सभी कोई को जो है सो ध्यान देना है और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आप लोगों से, क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है गृहब्रज या राजगृह। ठीक है, गृहब्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि बृहद्रथ का पुत्र के नाम बता दीजिए। बृहद्रथ का पुत्र था कौन। तो इनका नाम याद रखना है जरासंध। ठीक है, क्या नाम था? जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। बताना है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठे। मगध की गद्दी पर कब बैठे। तो याद रखेंगे 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि वह किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बताएंगे कि यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने किस पर जो है सो जोर दिया, यानी कि बल दिया। ठीक है, क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो है वो प्रथम भारतीय राजा था जिसने किस प्रकार की व्यवस्था पर बल दिया। तो याद रखना है प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। तो याद रखना है ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हराकर जो है सो अंगराज मगध में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने जो सो किसको राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार की राजधानी। तो याद रखना है कि राजगृह का निर्माण किया और उसको राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण किया और उसको राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध पर करीब कितना वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया। तो याद रखना है 52 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा। तो याद रखना राजवैद्य जीवक। ठीक है, राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा सुशर्मा के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो याद रखना है वैवाहिक संबंध स्थापित करके। ठीक है, वैवाहिक यानी कि विवाह संबंध स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन किससे शादी की। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन किससे शादी की। तो याद रखना है महाकोशला से। ठीक है, महाकोशला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली के चेटक की पुत्री किससे शादी की। वैशाली के चेटक के पुत्री किससे शादी की। तो याद रखना है चेलना से। किससे की? चेलना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य देश की राजकुमारी किससे शादी की। ठीक है, आधुनिक नाम पंजाब है मध्य देश का। तो याद रखना क्षेमा से। किससे शादी की? क्षेमा से शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने कर दिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी। तो याद रखना है अजातशत्रु। किसने कर दिया?
अजात शत्रु ने। और वह कितना ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, वह कितना ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, तो याद रखना 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था, अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो इसका आंसर होगा कुली। क्या नाम था? कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, वह प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रखना है जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो याद रखना है 32 वर्ष तक। ठीक है, 32 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बताइए, जिसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के मंत्री के नाम बताना है जिसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, तो याद रखना है वर्षकार। ठीक है, वर्षकार यानी वर्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पिता की हत्या कर, यानी कि कह सकते हैं कि अजात शत्रु की हत्या करके जो सो कौन गद्दी पर बैठा और कितना ईसा पूर्व में, अजात शत्रु की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा और कितना ईसा पूर्व में, तो याद रखना है उदाइन। कौन बैठा? उदाइन 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाइन ने किसकी स्थापना किया, किस जगह की स्थापना किया उदाइन ने, तो याद रखना पाटिल ग्राम। ठीक है, पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह किस धर्म का अनुयायी था, वह किस धर्म का अनुयायी था, तो यह भी याद रखना है कि जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र था कौन, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाइन का पुत्र था कौन, तो याद रखना नागदशक। कौन था? नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागदशक को उसके आमद पर किसने दस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन फिर से दोबारा बोल रहे हैं, नागदशक को उसके अमत्य किसने अपदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो याद रखना शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ से हटाकर कहाँ ले गया, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ से हटाकर कहाँ ले गया, तो याद रखना है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो याद रखना है काला शोक। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ काला शोक और पुनः जो सो राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, पाटलिपुत्र ले गया वैशाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो याद रखना है नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद। बताएंगे नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, तो याद रखना घानानंद। ठीक है, क्या नाम है? घानानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, यह किसका समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस युद्ध में पराजित किया, इसे किस युद्ध में पराजित किया। ठीक है, तो याद रखना है कि यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम बताना है, तो मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। तो ये था आज का जो सो ग्रुप डिस्कशन मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सिकंदर। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो में जो सो सिकंदर का हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।